हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑन डिजिटल इन्फोप्रेन्योर। दोस्तों, आज का देखते हैं कि जो भी टॉप स्टोरीज है गूगल का, उनका बारे में देखते हैं। जो बिजनेस कैटेगरीज में आता है उनका थोड़ा बहुत डिटेल एनालिसिस करेंगे। जैसे कि आपको हेडिंग में दिख रहा है, जो एप्पल सीईओ ने टीम कुक कंफर्म कर दिया इसके रिगार्डिंग द मेजॉरिटी ऑफ न्यू आईफोन सोल्ड इन यूएसए आर मेड इन इंडिया। जैसे भी ये इंडिया के प्राउड मोमेंट है, जिसमें कि इंडिया में असेंबल होते हुए जाते हो यूएस में वो बिक रहा है। तो उसका रिगार्डिंग जो भी डिटेल है थोड़ा उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है, जैसे इसका डिटेल में देखते हैं तो द स्पर्किंग आफ्टर एप्पल क्वार्टरली रिजल्ट, मतलब एप्पल का जो क्वार्टरली रिजल्ट फाइनल हुआ जुलाई 31 को। द कुक सेड, कुक जो उनका जो सीईओ है, उन्होंने बताया कि द इंडिया हैज़ नाउ बिकेम द मेन हब फॉर आईफोन प्रोडक्शन। मतलब आईफोन का जो प्रोडक्शन है इंडिया में हो रहा है फॉर द यूएस मार्केट के लिए। तो और उसका मेन चीज़ है दोस्तों, जैसे कि वाइल चाइना इज फोकसिंग मोर ऑन यूएस नॉन यूएस रीजन, जैसे चाइना की ना नॉन यूएस रीजन पे वो फोकस कर रहा है। सो इन द टर्म ऑफ द कंट्री ऑफ अर्जिंग इट्स द सेम ऑफ द आई प्रिफर दैट द क्वार्टरली। कौन बताए जो हो कि नहीं बताएं, देयर हैज़ नॉट बीन change to date. So what is the vast majority of iPhone though sold the US majority and I sold that the country for origin from India। मतलब ये इंडिया का प्राउड मोमेंट है। इस तरह की वो इंडिया में मैन्युफैक्चर होते हुए, वहाँ पर असेंबल होते हुए वो जाके यूएस में बेच रहा है। फॉर द एप्पल प्रोडक्ट ऑफ द मैकबुक, लाइक मैकबुक हो गया, आईपैड हो गया, ना एप्पल वॉच हो गया, वियतनाम हो सब, उसका भी कुछ प्राइमरी मैन्युफैक्चरिंग बेस में यूएस से डिमांड पे थे। उस टाइप के प्रोडक्ट ऑफ आफ्टर इंटरनेशनल कंट्री द प्राइमरी मैन्युफैक्चर बेस ऑफ द इंडिया डिमांड कर रहा है, जैसे कि फर्स्ट मेजोरिटी पे है। ऑन द अपकमिंग फ्रॉम द चाइना एप्पल सीईओ स्टार्टेड कर रहे हैं। उसके बाद देखते हैं कि ट्रम्प ने ऑब्जेक्शन किया है टू आईफोन मैन्युफैक्चरिंग इंडिया, मतलब इंडिया पे जो मैन्युफैक्चर हो रहा है आईफोन वगैरह, उनके लिए ट्रम्प ने कुछ ऑब्जेक्शन लगाए हैं। तो ऑब्जेक्शन किया है, थोड़ा आगे जाके देखते हैं। डोनाल्ड ट्रम्प हैज बीन वोकल इज द अपोजिशन टू एप्पल मेकिंग आईफोन इन इंडिया टू अमेरिकन कंज्यूमर्स। इन्होंने सबसे मना कर दिया ड्यूरिंग इज विजिट टू दोहा इज में दिस ईयर। जो मैं भी वहाँ पे जो विजिट किए थे, तो आई हैड ए लिटिल प्रॉब्लम विद द टीम, कोक ने बताया। तो आई सेड हिम टू माई फ्रेंड आई एम ट्रेड विथ वेरी गुड बट नाउ आई हेयर टू विथ ए बिल्डिंग ऑल ओवर इंडिया पे बनाने के लिए मना कर रहे हैं। तो आई डोंट वांट यू ए बिल्डिंग इन इंडिया, मतलब इंडिया पे बिल्डिंग करने के लिए मना कर रहे हैं। लास्ट वीक ही अनाउंस 25% टेरिफ ऑन हिज इम्पोर्ट फ्रॉम इंडिया, मतलब इंडिया पे जो मैन्युफैक्चर हो तो वो जा रहा था वो अमेरिका, उन पे 25% का टैरिफ लगाए। वाइल स्मार्टफोन जिसमें कि स्मार्टफोन का, जिसमें कि आपको मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा बस में आपको, जैसे कि स्मार्टफोन हो गया, कंप्यूटर हो गया एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एग्जाम्प्टेड ऑफ द रेसिप्रोकल टैरिफ पे वो कैटेगराइज करते आ रहे हैं। उसका साथ साथ मैं आपको दिखाना चाहूँगा दोस्तों, जैसे कि एप्पल सी रिकॉर्ड रेवेन्यू आईफोन ग्रोथ इन इंडिया, द को कमेंट अंडरलाइन एप्पल स्ट्रॉन्ग फोकस इन इंडिया। जो एप्पल ने स्ट्रॉन्ग फोकस किया इंडिया पे, नॉट फॉर द प्रोडक्ट बेस एंड द स्टॉक द ग्रोइंग मार्केट। ही सेड द आईपीएल इज सिटिंग प्रोडक्ट एंड रेवेन्यू ग्रोथ इन द स्पेशली आईफोन सेल पे ये। और उनका वो टेरिफ 25% का जो भी टेरिफ लगा रहे हैं उनके लिए कुछ स्पेशल चीज़ों के लिए वो कमेंट किए हैं। और जैसे कि विश्व का आईफोन ग्रोथ इन एवरी जोग्राफिक सेगमेंट पे वो ग्रोथ कर रहा है, मतलब जो उसका टारगेट है जियोग्राफी के हिसाब से, मतलब जो वर्ल्ड वाइड है उसका जो स्ट्रेंथ है बढ़ रहा है। तो सेगमेंट ऑफ इंडिया डबल डिजिट ग्रोथ इन द इमर्जिंग मार्केट इंक्लूडिंग इंडिया एंड द मिडिल ईस्ट, इंडिया ऑल्सो, ब्राज़ील उसमें भी शामिल है। जनरली एप्पल स्टार्टेड 10% इंक्रीज इन क्वार्टरली रेवेन्यू रेसिंग $94 बिलियन डॉलर। तो कुक थी इंडिया वॉज थे अमंग द मोर टू डजन कंट्री जिसमें कि आ रहा है। तो एप्पल अचीव रिकॉर्ड रेवेन्यू इन द जून
मतलब ये उसका जो अचीवमेंट हो पाया सिर्फ इंडिया की वजह से हो पाया, जिसमें कि इंडिया पे होते हुए जाके फॉरेन में बिक रहा है। तो ये इंडिया के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है, जिसमें कि उन्होंने साफ साफ मना कर रहे हैं अभी मना बनाने के लिए। तो बहुत दुख की बात है दोस्तों, इसमें हम लोग का जो भी रेवेन्यू बन रहा था उसमें इकोनॉमिकली थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा। तो यही था दोस्तों आज का ड्यूरिंग द एनालिसिस एंड कॉल द हुक रिलीज एप्पल प्लान टू बी एक्सपांडेड करने के लिए मना कर रहे हैं, एंड द फुटप्रिंट विद द बाई इंडिया ओपनिंग द फिजिकल स्टोरेज पे मना कर रहे हैं। फिजिकल स्टोरेज भी वहाँ पर देने की मना कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि जो हम लोग का इंडिया पे जो चीज़ ज़रूरत है वो अमेरिका से इम्पोर्ट हो। एप्पल सीईओ टीम कुक ऑन टैरिफ इम्पैक्ट, मतलब टैरिफ जो लगा दिए हैं उनका इम्पैक्ट वो एप्पल सीईओ पे क्या पड़ा है वो थोड़ा बहुत उसका बारे में देखते हैं। जैसे कि कंज्यूमर ऑफ द ग्लोबल इम्पैक्ट ऑफ द यूएस टैरिफ, टीम कुक सेट द सिचुएशन टिल बी इवॉल्विंग एंड फॉर द जून क्वार्टर, जो क्वार्टर निकला हुआ है वही इनकोड अप्रोक्सीमेटली $800 million ऑफ द टैरिफ रिलेटेड टू द कॉस्ट। मतलब ये 800 बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूँगा। जो 8 दोस्तों हैं ये बहुत बड़ा तो प्रॉब्लम है, जिसमें कि क्या ना टैरिफ फॉर दी स्मार्ट सितंबर क्वार्टर में वो इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। मान लीजिए अभी कुछ बना कर दिया, बनाने के लिए कुछ टैरिफ ज़्यादा ही लगा दिया तो उसका बहुत $800 बिलियन का उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और 1.1 बिलियन इन आवर कॉस्ट ऑफ हुक एक्सप्लेन, उन्होंने एक्सप्लेन भी किया बहुत माध्यम से। फिर इसी न्यूज़ को दूसरा तरह को कैसे वो बिजनेस स्टैंडर्ड ने भी कैसे उसको एक्सपोर्ट कर वहाँ भी किसे एक्सप्लेन किया उनके बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। जैसे कि आईफोन फ्रॉम, एक मिनट दोस्तों, जैसे एप्पल्स आईफोन एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया इंक्रीज 82 to 6 बिलियन इन क्वार्टर। वाह, बहुत बड़ा अचीवमेंट है दोस्तों। जिस तरह यहाँ पर दिख रहा है 82 to 82% उनका एक्सपांडेड हुआ है। एक्सपांडेड मतलब रेवेन्यू आफ्टर प्रॉफिट में ग्रोथ करने के लिए उनको मजबूर किया है। जैसे कि ये आईफोन पे आपको दिख रहा है दोस्तों, जैसे कि एप्पल इन दिस भी इट्स वेंडर एक्सपांडेड आईफोन विद 6 बिलियन फ्रॉम इंडिया ड्यूरिंग द जून अप्रैल जून से जो भी क्वार्टर है अपन जो पहला क्वार्टर है तो उनका ग्रोथ स्टार्टिंग एज है 82%। बताना चाहूँगा दोस्तों 82% के हिसाब से उसका ग्रोथ हुआ है। ग्रोथ बढ़ा एंगेजिंग $2 बिलियन इस बहुत अच्छा चीज़ है। जैसे कि इंडिया के लिए कि इंडिया में इतना मैन्युफैक्चर होते हुए जो फॉरेन में जाकर बिक रहा है तो उसका जो मुनाफा भी बहुत होता है तेज़ी से हो रहा है। जैसे कि उन्होंने साफ साफ उसमें पब्लिश किया है। मॉनेटरी पॉलिसी हिसाब से भी कुछ इम्पेक्ट आया है और बाकी उस रिलेटेड दोस्तों है ही नहीं जो आपके मैं ये बता दूँ। और एक अच्छा खासा न्यूज़ है दोस्तों कि व्हाई डिड द यूएस स्टॉक मार्केट फेल। जो 3 रीज़न है उसकी वजह से वो स्टॉक यूएसए के जो स्टॉक मार्केट थोड़ा डाउन में गया, तो थोड़ा बहुत उसका भी डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं। जैसे कि 3 सिंगल डे में वन जो आपको बाई हेडिंग में दिखा रहा है 1.1 ट्रिलियन विप आउट इन सिंगल डे पे उनका इम्पैक्ट पड़ा है दोस्तों। बताना चाहूँगा उसका जो डिटेल है 3 जो डिटेल बता रहा था उनको वीकली जुलाई रिपोर्ट पे वो नहीं। ट्रम्प का जो टेरिफ था, ट्रम्प हैव रिलीज द टेरिफ रोल ऑन द इम्पैक्ट फ्रॉम दी 68 कंट्री ऑफ द लाइफ यू पे और यूरोपियन कंट्री पे उन्होंने 62 कंट्री पे उन्होंने टेरिफ लगाए। जैसे कि अफगानिस्तान ने 15%, अल्जीरिया, रवांडा, बांग्लादेश, फिलीपींस, ब्राज़ील, ब्रुनेई, कोलंबिया, दैट्स ऑल। फिर होते होते हुए इंडिया पे 25% है उन्होंने लगा दिया। मेरे को लग रहा है सबसे ज़्यादा इंडिया पे ही लगा रहा थी, नहीं 30% भी किसी का है। 30% लीबिया पे 30% लगाए हैं। इस तरह है तो उसका जो डिटेल एनालिसिस जो बोला था आगे कुछ दिखाना चाहूँगा, लेकिन यहाँ पर है ही नहीं इतना डिटेल एनालिसिस। छोड़ो,
देखते हैं, देखता हूँ दोस्तों, उसका जो डिटेल एनालिसिस का इन्फॉर्मेशन मिलेगा मैं आपके साथ साझा करूँगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों इस वीडियो आपको बहुत फ़ायदेमंद होगा, और इन्फॉर्मेशन सही लगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे दोस्तों। थैंक यू।